नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संज्ञान संग्राम में। देखिए बीपीएससी टीआरई 4 हो या फिर आने वाले जो आगामी शिक्षक भर्तियां हैं, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। कहीं ये इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दो, वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक देखिए। देखिए है क्या कि रिसेंटली जो है एक शिक्षा विभाग जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। लेटर जारी किया है निदेशक विक्रम निदेशक जी के द्वारा, मतलब कि प्राथमिक शिक्षा के द्वारा। और किसको किया है? सभी जिला पदाधिकारी को, यानी हर बिहार के 38 के 38 जिलों में ये जो है लेटर जारी किया गया है। लेटर है शिक्षक की संख्या और उनके मानक का निर्धारण के संबंध में, कि मानक क्या रहने वाला, क्योंकि रिसेंटली जो है शिक्षक भर्ती को लेकर जो मानकों के अनुसार भर्तियां होगा, ये शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा कहा गया है। तो मानक क्या है और सही मानक के अनुसार जो बहाली होगा, हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि मानक क्या है, मानक के बारे में बार बार चर्चा क्यों हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है कि जो मानक है वो एक स्टैंडर्ड, जिसके आधार पर विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षक की बहाली होगी, और वो भी विषयवार आधारित। देखिए क्या है कि शिक्षक की संख्या है, यहाँ पर आपके मानक दिखेंगे कि मानक क्या रहने वाली है, छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या। तो कहा गया है यार, ये जो है 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के लिए बोला गया है, कि 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के लिए क्या कहा गया है कि जो है 60 तक, यानी जो लगभग लगभग 60 मान के चलिए, तो 60 यदि स्टूडेंट होता है, 60 विद्यार्थी होते हैं, तो वहां केवल और केवल 2 शिक्षक रहेंगे। ये 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए बात किया गया है, 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के लिए। और 61 से 90 यदि रहता है, तो वहां पर 3 शिक्षक रहने वाले हैं, 3 शिक्षकों की संख्या होगा। और वही अति संख्या 91 से 120 के मध्य रहता है, तो यहाँ पर जो है 4 शिक्षक रहने वाला है। और 121 से 150, 121 से यदि 150 रहता है, तो आपके जो है 5 शिक्षक रहने वाले हैं। ये मानक जो है 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के लिए कहा गया। और 150 के बालकों से अधिक होती है, 150 से प्लस, तो वहां पर जो है 5 अधिक के अलावे एक प्रधान शिक्षक यानी प्रिंसिपल, और छात्र शिक्षक के अनुपात 3 से अधिक नहीं होगा, 3 से अधिक नहीं होगा, यानी उसको अनुपात करके देखिएगा। तो ये मानक कहा गया 1 से लेकर 5वीं तक। इसी प्रकार जो है 8वीं तक के लिए भी कहा गया, 6वीं से लेकर 8वीं तक। तो 6वीं से लेकर 8वीं तक के मानक क्या है, तो उसको देखते हैं। तो 6वीं से लेकर 8वीं तक की बात करें, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। जैसे विज्ञान और गणित हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, भाषा जो सामान्यतः हिंदी होता है, तो उसके आधार पर यह मानक रहने वाला है कि 105 से 140 यदि छात्र छात्राएं होते हैं, तो अतिरिक्त चौथे शिक्षक अंग्रेजी विषय के होंगे, यानी एक शिक्षक एक्स्ट्रा जो कि अंग्रेजी विषय का होगा। और 140 से 175 संख्या होता है क्लास में, ठीक है, उस कक्षा में, तो उसके अतिरिक्त 5वें शिक्षक होगा अधिकता अनुसार, मतलब अधिकतम जितना हो सकता है उसके अनुसार संस्कृत या उर्दू के विषय होंगे, यानी एक शिक्षक संस्कृत या उर्दू के होंगे। और यदि यही चीज यदि 175 से अधिक हो जाता है विद्यार्थियों की संख्या, तो आवश्यकता अनुसार शिक्षक बढ़ाए जाएंगे और वो लिमिटेड ही होंगे। और ये जो है इसका वर्णन आपको बिंदु 1 जो पत्रांक है जिसका हमने चर्चा कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है निर्धारित हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या निर्धारण में कक्षा 1 से लेकर 5वीं और 6 से लेकर 8वीं को अलग शैक्षणिक इकाई मानकर शिक्षक आवश्यकता का आकलन किया जाएगा कि कितनी आवश्यकता होनी चाहिए शिक्षक का। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक होंगे, ये चीज जान लीजिए। तो ये कहा गया। चलिए हम अब आगे आते हैं कि आगे क्या कहा गया है। देखिए पेपर में एक आर्टिकल भी है इसको लेकर कि स्कूलों में छात्रों की संख्या के हिसाब से ही शिक्षक तैनात होंगे, यानी मानकों के अनुसार ही। ये आज के पेपर आर्टिकल है और पटना रिव्यू की तरफ से निकल के आ रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या छात्र छात्राओं के वास्तविक नामांकन, जितने छात्रों की संख्या है छात्र छात्राओं की, उसी के अनुसार जो है निर्धारित किया जाएगा। अब देखिए पेपर में ही ये आर्टिकल दिया गया है कि यहाँ पर जो है ये निराशाजनक है, बट क्या करें, लिमिटेड ही है, क्योंकि बिहार में रेशनलाइजेशन और ट्रांसफर रूपरेखा आने वाली है। और उसके अनुसार ये ज्ञात हो रहा है कि 24 जून, ये डेट ध्यान में रखिए कि 24 जून को जो कैबिनेट की अगली बैठक होनी है, उसके बाद जो स्थानांतरण नीति पूरी तरीके से जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो लागू हो जाएंगे। तो शिक्षकों का जो है प्रतिस्थापन होगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह, यानी अपने इच्छा अनुसार जो है वो पोस्टिंग ले पाएंगे। और जैसे ही मतलब ट्रांसफर पूरी हो जाता है प्रक्रिया 1 जून तक, तो नया सेशन शुरू हो जाएगा। और उसके अनुसार जो है शिक्षकों की एग्जैक्ट संख्या निकल के आ जाएगी कि बिहार में कितने शिक्षक हैं वर्तमान में कार्यरत हैं, और कितनी आवश्यकता है, कितनी खाली पड़ी है। तो उसके अनुसार फिर जो है टीआरई 4 की वैकेंसी आएगा, जिसका हमने बार बार चर्चा कर रहे थे। विज्ञापन जारी होगा, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जो कि जुलाई में ही होगा, लिख लिख के ले लीजिए।
अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मानकों पे। ये तो खैर देखने वाली बात है कि शिक्षकों की संख्या वाकई मतलब जो मानकों के अनुसार लिमिटेड हो जाती है और कंपटीशन काफी ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि सीटें घट जाएंगी शिक्षकों की बहाली को लेकर, क्योंकि अब मानक आने वाले हैं, विषयवार बहाली होने वाली है। अब देखिए, जैसे 1 से लेकर 360 यदि विद्यार्थी होते तो केवल 15 शिक्षक होंगे। 361 से लेकर 600 यदि विद्यार्थी होते हैं तो वहाँ केवल 17 शिक्षक होंगे। 601 से लेकर 840 विद्यार्थी होते हैं तो वहाँ केवल 20 शिक्षक होंगे। तो किसी प्रकार जो है 841 से 1080 होते हैं तो यहाँ जो है केवल 22 शिक्षक होंगे। तो ये जो है आया है अभी, ये मतलब काफ़ी मतलब लिमिट कर देता है वैकेंसियों को। उम्मीद करते हैं वीडियो के माध्यम से केवल ये अपडेट देना था कि मानक क्या है, और इसी मानकों के अनुसार जैसा कि हमने बात किया, इसके अनुसार बहाली होगी और टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएंगे 24 जून के बाद। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो वो जुट जाइए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, वो भी जुलाई महीने में। और और यदि हो सके तो चैनल को शेयर भी कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी पहुँचे। और वीडियो काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।